सादरम नमो नमः। मैं डॉक्टर कीर्ति वल्लभ सक्ता श्री नागार्जुन साहित्यिक एवं आध्यात्मिक पटल से आज का उपनिषद विचार दोहा रखने जा रहा हूँ। इससे पहले अपने गुरु जी की वंदना करता हूँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आज की जो ऋचा है वह ईशावास्योपनिषद की 8वीं ऋचा है। यह है सपर्यगात् शुक्रमुकायमब्रुण मस्नाविरं शुद्धमपापविद्धं कविर्मनीषी परिभु स्वयं भूर्यार्था तथितो तान् विदधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। अर्थात वह जो महापुरुष है, वह जो परब्रह्म है, वह तेजोमय सूक्ष्म शरीर से रहित अभ्रमणम अर्थात छिद्र रहित या छत्र रहित है। अस्राविरम शिराओं से रहित है। स्थूल पांच भौतिक शरीर से रहित है। शुद्ध है। अपाप विद्धम शुभाशुभ कर्म संपर्क शून्य परमेश्वर है। परेगात जिसको वह प्राप्त हो जाता है, जिसको ऐसा वह परमेश्वर प्राप्त हो जाता है, वह क्या है? कवि हो जाता है। कवि अर्थात सर्वदृष्टा हो जाता है। इसका चिंतन मैंने इसके दोहे इस प्रकार से बनाए हैं। चिंतन जो करता यहाँ परब्रह्म का रोज, उसे मानिए बढ़ चला पावन पथ की खोज। यानी उस परब्रह्म का जो रोज चिंतन करता है, रोज जो अपने मन में उस ब्रह्म का ध्यान करता है, उस परब्रह्म का चिंतन करता है, तो ऐसा समझना चाहिए कि वह पावन पवित्र मार्ग में जा रहा है और पवित्र मार्ग की खोज कर रहा है। जो करता सर्वज्ञ है होता वह अगचूर्ण, यथा तथ्य जाने वही कवि सृष्टा परिपूर्ण। ऐसा है वह परमेश्वर जो करता है, जो समस्त चराचर का करता है। और ऐसा ही जो मनुष्य जो मनुष्य उस परमात्मा के चिंतन में लीन रहता है, वह जो है उसके अघचूर्ण सारे अघ जो पाप हैं सब चूर्ण हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। यथा तथ्य जाने वही कवि सृष्टा परिपूर्ण। वह भी कवि यानी कि सृष्टा। कवि क्या होता है? कवि माने सृष्टा, सर्वदृष्टि होता है। तो ऐसा ही पवित्र हो जाता है। वही मनुष्य साधक यहाँ कहलाता हरिभक्त, तन मन से जो स्वच्छ हो उसका बदला वक्त। वही मनुष्य साधक वही मनुष्य जो परमात्मा की ध्यान में लीन रहता है, वही जो है वास्तव में हरि ईश्वर का भक्त कहलाता है। जो तन मन से स्वच्छ हो, जिसका तन मन यानी शरीर भी स्वच्छ हो, शरीर से भी निर्मल हो, और मन में किसी भी प्रकार के जो पाप हैं, जो हमारे मन में पाप हैं, वे सब दूर हो जाते हैं। समस्त पापों को दूर करके तन मन से जो स्वच्छ होता है, तो समझिए कि उसका समय बदल जाता है। समय बदलना माने उसको परलोक की ओर, यानी जब वह परलोक में जाता है, परलोक यानी क्योंकि हमारा यह शरीर जो है हमको क्यों मिला है? परमात्मा के भजन के लिए मिला है, परमात्मा की ओर जाने के लिए हमको मिला है। यानी इस सांसारिक वासनाओं के भोग के लिए नहीं मिला है, परलोक को सुधारने के लिए यह शरीर मिला है। इसलिए हमें यही चिंतन करना चाहिए कि इस शरीर से यह शरीर मिला है, यह मनुष्य योनि मिली है, इस शरीर से हम उस परमात्मा को, इस शरीर में जो आत्मा है, यानी कि आत्मा तो सब मनुष्यों की एक ही है, परंतु मेरे शरीर में जो आत्मा है, यानी इस शरीर से मैं उस परमात्मा को, उस आत्मा को कैसे प्राप्त करूं, यही चिंतन हमें करते रहना चाहिए। आज के उपनिषद विचार में बस इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।